आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे इस कोविड-19 जैसी महामारी में। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं सनराइज़ करियर एकेडमी में फैकल्टी हूँ और सनराइज़ करियर एकेडमी में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। मैं टीम उड़ान के साथ हमारा स्पेशल बैच जो कि आर्मी का स्पेशल बैच है, जिसमें हम आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग, आर्मी टेक्निकल, ये अलग अलग सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमारे टारगेट है। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है आर्मी नर्सिंग केमिस्ट्री। आर्मी में जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए केमिस्ट्री का पार्ट 1 मैं लेके आया हूँ। और इसमें आज पार्ट 1 में जो हमारा पहला टॉपिक होगा उसमें मैंने सारी ऐसे चीज़ें कवर की हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि अगर इस वीडियो से अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। कहने का मतलब कि इसमें मैंने इतनी चीज़ें कवर किया है, इतने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और बहुत ही डीप से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। और ये भी आशा करता हूँ कि इससे ज़्यादा इससे बाहर का पूछा नहीं जाएगा। वैसे यहाँ पर एक शब्द आता है आर्मी, और अगर आर्मी को देखा जाए तो हर देश को, देश तो नहीं खैर, अगर हम अपनी इंडियन आर्मी की बात करें या इंडियन एयरफोर्स की बात करें या इंडियन नेवी की बात करें, मुझे लगता है कि इंडिया का हर एक इंसान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहेगा और अपनी देश सेवा प्रदान करना चाहेगा। एक वाक्यांश है, एक कहावत है कि युद्ध के मैदान में कूद गए तो गोलियों से क्या डरना। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती। भाई, एक फौजी जब युद्ध के मैदान में कूद जाता है तो वह गोलियों से क्या डरता है, कहाँ डरता है, वह डट कर सामना करता है। उसी तरीके से अगर आपने प्रण कर लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, किसी भी हालत में जाना है, तो सिलेबस से क्या डरना और पढ़ने से क्या डरना। तो इसी कोड के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री पार्ट 1 में आर्मी असिस्टेंट नर्सिंग के लिए, और इसमें जो टेक्निकल पार्ट है यानी आर्मी टेक्निकल के लिए भी ये प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और रासायनिक सूत्र। सबसे सिंपल टॉपिक से हम बात करेंगे क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आर्मी के एग्ज़ाम में अगर नर्सिंग असिस्टेंट की हम बात करें तो इस तरीके से छोटे छोटे कंपाउंड्स या केमिकल फार्मूला या रासायनिक सूत्र, व्यापारिक नाम, रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम पूछ लिया करता है। तो क्यों ना इनको अच्छे से पढ़ा जाए और एक एक चीज़ को समझा जाए। मैंने इसमें हर वो रासायनिक पदार्थ, व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र इसमें कवर किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इंडियन आर्मी के बैच में, जितना मैं अभी इस टॉपिक में कवर करूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। यानी इसका मतलब कि अगर आप इसी को पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि अगर एग्ज़ाम में रासायनिक पदार्थ या व्यापारिक नाम आता है तो आप उसको सही करके आएंगे। तो चलिए, जो टॉपिक है रासायनिक पदार्थ और व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र, शुरू करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये है टॉपिक व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। इस तरीके से व्यापारिक नाम का मतलब होता है कि जिस नाम से हम उसको मार्केट में जानते हैं। अब देखिए, सभी लोग थोड़ी ना उसके रासायनिक नाम से जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई ये नमक है, हम तो नॉर्मल जो है साधारण नमक, खाने वाला नमक बोलते हैं, लेकिन अगर उसका रासायनिक नाम बोला जाए तो वो सोडियम क्लोराइड है। अब देखिए, साधारण नमक और रासायनिक सूत्र दोनों में डिफरेंस हो गया ना। बाजार में जाते हैं, दुकान में बोलते हैं नमक दे दो, लेकिन अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और अगर उसका रासायनिक सूत्र हो तो NaCl। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो चलिए, इसी के साथ आप इसको अपने नोट भी बना सकते हैं और इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करें। जो बच्चे इसको पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन होगा, और जो बच्चे अभी पढ़ना चालू किए हैं उनके लिए नया टॉपिक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारिक नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र नहीं, रासायनिक नाम होना चाहिए। चलिए, बाकी तो आप समझदारी है, देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहला है साधारण नमक। साधारण नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं
उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और उसका रासायनिक सूत्र है NaCl। ध्यान दीजिएगा, वैसे ये इतना कॉमन है, वैसे ये एग्जाम पे आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात और गाइस, अभी कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये कहा था कि मैं एक्चुअली क्या है कि ग्रुप में रोज़ का रोज़ करंट अफेयर डालता रहता हूँ, तो एक स्टूडेंट ने बोला था, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उसका डाउट रहा होगा, तो उसने बोला कि सर ये करंट अफेयर तो आता ही नहीं है, ये सब बकवास है। तो देखो, ये करंट अफेयर बकवास नहीं है। अगर आपको इंडियन आर्मी के पेपर में नहीं इस्तेमाल हो पा रहा तो वो किसी और एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो जाएगा, वो पुलिस के एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में इस्तेमाल हो जाएगा। शिक्षा की कोई भी चीज़ बकवास नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको पहले से ही ये बता के रखा है कि हमारी जो तैयारी होनी चाहिए वो टॉपर की होनी चाहिए। अगर आप इंडियन आर्मी की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको दौड़ में रैंक 1 ही लाना है। अगर आर्मी में 10 बीम मांगता है तो आपको 10 के 10 करना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मान के चलिए बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। तो हमेशा टॉपर के जैसे पढ़िए, पास होने के लिए नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र है इसका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगर देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाने में काम आता है। इसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया करता है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट है, इसका मतलब कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और यह केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह इन सब के बनाने में काम आता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं NaHCO3 और धावन सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इसका रासायनिक सूत्र देखेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। ध्यान दीजिएगा, क्लियर गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप पिछले जो एग्ज़ाम है उसको देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कॉस्टिक सोडा, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब सीधी सी बात है एक OH जुड़ा होगा, सोडियम के साथ एक OH जुड़ा होगा, इसलिए हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaOH। क्लियर गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, इसका सोडियम नाइट्रेट रासायनिक नाम है और NaNO3 रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहागा। सुहागा बोलते हैं बोरेक्स को, इसका रासायनिक सूत्र नाम है बोरेक्स और इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.10H2O। क्लियर गाइस। आगे बढ़ते हैं। सोडा ऐश। सोडा ऐश को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट को बोलते हैं सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट है, इसका मतलब इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, Na2SO4 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपो, व्यापारिक नाम है हाइपो, रासायनिक नाम देख लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, अब इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं Na2H2O3.5H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगला देखते हैं। व्यापारिक नाम है माइक्रोकॉस्मिक लवण। माइक्रोकॉस्मिक लवण, इसका रासायनिक नाम है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब देखिए, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका मतलब इसमें फॉस्फोरस भी जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, अमोनियम जुड़ा है, सोडियम जुड़ा है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaNH4 प्लस
HPO4, NH4 हो गया अमोनिया, H हो गया हाइड्रोजन और PO4 हो गया आपका फॉस्फेट। आगे बढ़ते हैं, फिटकरी। फिटकरी तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये तो इसका तो आप रट ही लीजिएगा, आर्मी, इंडियन आर्मी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फिटकरी इसका व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम का नाम आया है, इसका मतलब इसमें एक एल्यूमिनियम ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसमें देखते हैं, K2SO4 डॉट Al2 ब्रैकेट SO4 डॉट 224H2O, ये है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा। और वैसे ये सिर्फ सिंपल एक टॉपिक है, इसको आप सिर्फ पढ़ के बार बार रिवीजन करके ही याद रख सकते हो। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा अध्ययन करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ेगी। और मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि मैं पढ़ाने के बजाय मैं सिखाने पे विश्वास करता हूँ कि किसी चीज़ को अगर आप सीखोगे तो मान के चलिए कि आपकी कौशलता आगे बढ़ेगी, आपकी स्किल आगे बढ़ेगी। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। आगे है लाल दवा। लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4। ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं, कॉस्टिक पोटाश, रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक सूत्र KOH। अगला है शोरा, रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट, सूत्र KNO3। अगला है क्रोम एलम। क्रोम एलम का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। फॉर्मूला है इसका K2SO4 Cr2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज 3 डॉट 24H2O, 24H2O। अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको व्यापारिक में भी ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और रासायनिक नाम भी ब्लीचिंग पाउडर है, लेकिन कहीं कहीं इसको विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl.Cl, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, Cl इसका मतलब। अगला है जिप्सम। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। जिप्सम, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है CaSO4.H2O। अगला है हमारा, इससे पहले भूल गए हम, चूने का पानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है। चूने का पानी, रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रो का मतलब ही होता है कि OH ग्रुप जुड़ना, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। अब यहां पर मैंने बोला है इसकी CaOH होल ट्वाइस। होल का मतलब ब्रैकेट लगा हुआ, ट्वाइस का मतलब 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट, हाइड्रा है यानी मतलब पानी जुड़ा हुआ है, H2O, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा 2CaSO4.2H2O। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौक का भी काफ़ी बार पूछ लिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर बोलते हैं, आगे चलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CaO। बहुत आसान है। अगला है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर बहुत एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान से जुड़ा है संगमरमर, एग्जाम से पूछ सकता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। संगमरमर का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अगला है हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। अगला है नौसादर। नौसादर, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड और इसका सूत्र है NH4Cl।
ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज आपको प्रश्न पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है व्यापारिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम नौसादर है, इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, सूत्र है NH4, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको सब कुछ क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है। इसका फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आगे बढ़ते हैं। लिथार्ज, लिथार्ज लेड ऑक्साइड, लिथार्ज लेड ऑक्साइड PbO। गैलेना, गैलेना लेड सल्फाइड PbS। लाल सिंदूर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, लेड पर ऑक्साइड Pb3O4। सफ़ेद लेड, बेसिक लेड कार्बोनेट 2BCO3 डॉट PbOH2। अगला है नमक का अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड रासायनिक नाम, और HCl हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं ना, हाइड्रोक्लोराइड इस तरीके से बोलते हैं ना, HCl। चलिए, शोरे का अम्ल रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल, और फॉर्मूला है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है HCl। अगला देखते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियल, ऑयल ऑफ विट्रियल, इसको रासायनिक नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO4। अगला है अम्लराज, इसका रासायनिक नाम है सांद्र नाइट्रिक अम्ल या फिर सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, कितना? 1:3 का। फॉर्मूला होगा HNO3। अगर वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहा है तो HNO3, और अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर रहा है तो HCl, और अगर दोनों के मिश्रण की बात कर रहा है तो दोनों को प्लस कर दो। क्लियर गाइस? आगे बढ़ते हैं। जल गैस, जल गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है ओलियम, ओलियम इसका रासायनिक नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र है H2H2O7। अगला बक्साइट, इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेटस एल्यूमिनियम। बक्साइट वैसे एल्यूमिनियम का एक तरीके से जैसे हम जब खोदते हैं तो जैसे बोलते हैं ना एल्यूमिनियम किसके एक साथ मिला होता है, या इसका शुरुआती नाम क्या होता है। एल्यूमिनियम जब खनन करके निकाला जाता है तो इसका जो शुरुआती दौर होता है वो होता है बक्साइट, IS को बोलते हैं ना। तो इसका फॉर्मूला है Al2O3.2H2O। अगला है शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ड्राई आइस बोलते हैं ना। हरा कसीस, फेरस सल्फेट FeSO4.H2SO4 7,2O FeSO4.7H2O। Fe का मतलब होता है आयरन, लौह। चलिए अगर देखते हैं मैग्नीशिया, रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सूत्र है MgO। आगे बढ़ते हैं। तो ये है देखिए हॉर्न सिल्वर, रासायनिक नाम है सिल्वर क्लोराइड और सूत्र है AgCl। Ag को सिल्वर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। लूनर कॉस्टिक, रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। जहां भी नाइट्रेट की बात आती है NO3 जुड़ा हुआ है, और जहां भी अमोनिया की बात आती है वहां पर NH3 जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। ब्लैक जिंक, इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फाइड और इसका सूत्र है ZnS। जिंक, जिंक का सूत्र होता है Zn। उसके बाद है सफ़ेद कसीस, सफ़ेद कसीस का रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट और इसका सूत्र है ZnSO4.7H2O। अगला है चाइनीज़ वाइट, चाइनीज़ वाइट इसका रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड और सूत्र है ZnO। अगला है क्विक सिल्वर,
इसको बोलते हैं मरकरी, और इसका सूत्र होता है Hg। लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है वैसे, आर्मी के एग्ज़ाम में पूछ सकता है या ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि बहुत हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से भी नहीं देखना चाहिए कि बहुत हार्ड नहीं पूछेगा या बहुत सरल भी नहीं पूछेगा, इसलिए हमें हर एक चीज़ पढ़नी चाहिए। अगला है कैलोमल। कैलोमल है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस से हुआ मर्क्यूरी, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, यानी Hg2Cl2। अगला देख ले, बढ़ते हैं कोरोसिव सब्लीमेंट मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। आगे बढ़ते हैं वर्मिलियन, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, सल्फर ग्रुप जुड़ा हुआ है HgS। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D। सिलिकन डाइऑक्साइड SiO2। कार्बोरेंडम सिलिकन कार्बाइड SiC। आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। नीला कशिश कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट है, इसका मतलब इसमें कॉपर और सल्फर जुड़े हुए हैं। सल्फेट मतलब CuSO4.5H2O। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है लिथोपॉन, यानी इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फाइड और बोरियम सल्फेट का मिश्रण मिला हुआ है। बोरियम यानी Ba, ZnS प्लस BaSO4। प्रोड्यूसर गैस को रासायनिक नाम क्या है इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, यानी CO प्लस N2। उसके बाद है मार्श गैस, मीथेन बोलते हैं CH4। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। गेमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। उसके बाद है फॉस्जीन है कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। अगला है सिरका, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा और आगे भी आ सकते हैं। एसिटिक अम्ल का तनु विलन, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल का तनु विलन। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IMP। इस तरीके से देखिएगा सिरका का। आगे देखते हैं कार्बोलिक अम्ल, इसको बोलते हैं फिनॉल C6H5OH। उसके बाद एल्कोहल, अरे एल्कोहल को कैसे भूल सकते हैं भैया, यही तो दारू है। क्यों? फौजी बनोगे, लेह में सियाचिन में, ग्लेशियर में, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करोगे तो रम की तो ज़रूरत होगी ही। तो ये रहा एल्कोहल, इसका रासायनिक नाम है इथाइल एल्कोहल और इसको बोलते हैं C2H5OH। क्लियर गाइस? वुड स्पिरिट इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एल्कोहल। फॉर्मूला है इसका CH3OH। अगला है मंड, इसको बोलते हैं स्टार्च काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा C6H10O5। अगला है TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन C6H3NO2 TNT क्या होता है? विस्फोटक होता है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला है? ट्राई नाइट्रो टॉल्विन C6H3NO2 आगे देखते हैं अंगूर का रस। अंगूर को सड़ा के रस निकाल लो तो दारू, और अंगूर का रस यानी जूस, चॉइस आपकी है। अंगूर का रस बोलते हैं इसको ग्लूकोज, फॉर्मूला है इसका C6H12O6। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड का 10% विलयन HCHO। फ्रियोन डाइक्लोराइड डाइफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। यूरिया काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको देख लीजिएगा। यूरिया
कार्बामाइड बोलते हैं इसे, यूरिया, कार्बामाइड, NH2CO, क्लियर। क्लोरोफार्म, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं इसे, इसका फॉर्मूला है CHCl3। अगला है आइडोफार्म, आइडोफार्म का एग्जाम में पूछा जा चुका है काफी बार, ट्राई आइडोमीथेन CHL3। अगला है पायरीन, पायरीन का भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अगला है फिनॉल, हाइड्रो ऑक्सीबेंजीन C6H5OH। उसके बाद है मिक, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका फॉर्मूला है CH3NC। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो स्लाइड ही खत्म हो गई। बंधुओं, आगे चल के आपको भारत देश की रक्षा करनी है एक फौजी के रूप में, तो पढ़ाई में और फिजिकल फिटनेस में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। हमारी एकेडमी है सनराइज करियर एकेडमी, जहां पर रिटायर्ड ऑनरी कैप्टन संतोष कुमार सर जी के नेतृत्व में फिजिकल और रिटन दोनों की तैयारी कराई जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए इन नंबरों पर कॉल कीजिए। हमारा पता है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा गाइस कि आर्मी में मिलिट्री पुलिस एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं CMP। CMP का फुल फॉर्म होता है कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस। आर्मी की खुद की एक पुलिस होती है जिसको मिलिट्री पुलिस बोला जाता है। अभी तक उसमें सिर्फ लड़कों यानी पुरुषों को लिया जाता था, लेकिन पिछले साल से 2019 से इसमें महिलाओं यानी लड़कियों को भी लिया जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन मैंने ग्रुप में डाल दिया है। तो जितनी भी सिस्टर्स हैं, मेरी बहनें हैं, इसको अगर आप इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मिलिट्री पुलिस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। जैसे अगर आप पिछड़े इलाके से, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप 10वीं पास हैं, तो आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। तो सनराइज करियर एकेडमी में जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस नॉलेज का एक तरीके से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, और इस कोविड जैसी महामारी में स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मज़े कीजिए।